ठीक है, चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। द एम्परर एंड द एम्प्टी कप, यानी सम्राट और खाली कप। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी मन और सच्ची ताकत का एक बहुत बड़ा रहस्य है, जिसे आज हम एक साथ मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। अब जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। क्या होता है जब किसी के पास दुनिया का सारा कंट्रोल तो आ जाए, लेकिन अंदर मन की शांति बिल्कुल जीरो हो। मतलब आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, बेहिसाब पैसा है, पूरी सत्ता आपकी मुट्ठी में है, लेकिन फिर भी अंदर एक भयंकर तूफान चल रहा है। तो क्या सच में ऐसा इंसान शक्तिशाली कहलाएगा? ये एक ऐसी दार्शनिक दुविधा है जिसे आज हम गहराई से एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये एक प्रेरणात्मक और पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है। हमारा मकसद यहाँ किसी राजनीतिक घटना पर चर्चा करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम तो ज़ेन दर्शन और आत्मनियंत्रण के उन गहरे आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझने वाले हैं जो जिंदगी के हर बड़े मुकाम पर काम आते हैं। तो हमारा पहला भाग, सत्ता और अशांत मन। और ये कॉन्ट्रास्ट बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि बाहरी अमीरी और आंतरिक कंगाली के बीच कितना बड़ा फासला हो सकता है। एक तरफ है पावर, पैसा और अल्टीमेट कंट्रोल, और दूसरी तरफ मन की शांति का पूरी तरह से खत्म हो जाना। बाहर से देखने पर तो एक सम्राट पूरी दुनिया को नचा रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक भयानक बेचैनी उसे धीरे धीरे खोखला कर रही होती है। जब मन अशांत होता है ना, तो असल में होता क्या है? कई कई रातों की नींद उड़ जाती है। हर पल एक अजीब सी एंग्जाइटी और बहुत ज्यादा दबाव महसूस होता है। इतना ही नहीं, स्वभाव एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पर बेवजह गुस्सा आने लगता है, और धीरे धीरे अपनों पर से ही भरोसा उठने लगता है। मतलब ये वो पॉइंट है जहां दुनिया की निगरानी का तनाव एक बेहद ताकतवर इंसान को भी अंदर से तोड़ने लगता है। लेकिन फिर आता है इस कहानी का टर्निंग पॉइंट, दूसरा भाग, बुद्ध की एक किताब। जरा इमेजिन कीजिए, एक रात अनगिनत फाइलों और दुनिया के नक्शों के बीच अकेले बैठे हुए सम्राट के मन में अचानक एक बहुत गहरा सवाल उठता है। क्या दुनिया को मुट्ठी में करने के चक्कर में कहीं मैंने खुद को ही तो नहीं खो दिया? सोचिए, इस एक सवाल का वजन कितना ज्यादा है। और ठीक उसी वक्त उनकी नज़र डेस्क पर पड़ी एक पुरानी किताब पर जाती है। ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं थी, बल्कि इसमें गौतम बुद्ध की प्राचीन शिक्षाएं थीं। सालों पहले किसी बौद्ध भिक्षु ने उन्हें ये तोहफे में दी थीं। इस शोर शराबे वाली जिंदगी में ये पल एक अजीब सा सुकून लेकर आता है। किताब खोलते ही पहले पन्ने पर जो शब्द लिखे थे, वो सच में किसी की भी जिंदगी पलट सकते हैं। वहां लिखा था, मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं आप बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। ये शब्द सीधे सम्राट के दिल में जाकर लगे, और बस यहीं से उनके खुद को पहचानने के सफर की शुरुआत हो गई। अब चलते हैं तीसरे भाग की ओर, भरे हुए कप का रहस्य। अगले दिन सम्राट सबसे छुपकर पहाड़ों के बीच एक पुराने बौद्ध मंदिर में पहुंचते हैं। एकदम सन्नाटा, गहरी खामोशी। वहां ध्यान में बैठे एक बूढ़े भिक्षु के पास जाकर वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मान लेते हैं। वो कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है, बस एक शांति ही नहीं है। ये दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान का सबसे कमजोर पल था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे अनफोल्ड होता है। भिक्षु ने जवाब में कोई लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने बस एक चाय का कप उठाया और उसमें चाय डालना शुरू कर दिया। वो डालते गए, यहां तक कि चाय कप से बाहर छलक कर गिरने लगी। बिना एक शब्द बोले ही उन्होंने एक बहुत गहरी बात कह दी थी। फिर भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल इस कप की तरह तुम्हारा मन भी एकदम भरा हुआ है, सत्ता से, डर से, चिंताओं से और अहंकार से। जब तक इस मन को खाली नहीं करोगे ना, शांति अंदर आ ही नहीं सकती। क्या बात है! इस एक उदाहरण ने सम्राट के दिमाग के सारे जाले एक झटके में साफ कर दिए। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी भाग पर, स्वयं पर विजय। अब असली बात तो ये थी कि इस खाली कप वाली फिलॉसफी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए। सम्राट ने इसे लागू किया। हर बड़े फैसले से पहले शांति से ध्यान लगाना शुरू किया, तुरंत गुस्से में रिएक्ट करना बंद कर दिया, और सबसे बड़ी बात, भारी प्रेशर में भी खुद को एकदम शांत और स्थिर रखना सीख लिया। उनके आसपास के लोग भी हैरान थे कि वो पुरानी बेचैनी अब गायब हो चुकी थी।
एक दिन जब एक दरबारी ने पूछ ही लिया कि इतने भयंकर ग्लोबल प्रेशर में भी आप इतने शांत कैसे रह लेते हैं, तो सम्राट का जवाब सुनने लायक था। उन्होंने कहा, जिसने अपने चंचल मन को अपना गुरु बना लिया ना, वो कभी शांत नहीं रह सकता। लेकिन जिसने बुद्ध को अपना गुरु बना लिया, उसका रास्ता एकदम साफ हो जाता है। तो यहां से सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? असली ताकत है क्या? सच्ची शक्ति दुनिया को या दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश में नहीं है। असली पावर है खुद को कंट्रोल कर पाना। यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा दार्शनिक निष्कर्ष है, जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। भगवान बुद्ध की वो बात जिस पर हमारा आज का पूरा विश्लेषण टिका हुआ है, हजारों लड़ाइयां जीतने से कहीं बेहतर है खुद पर जीत हासिल करना। ये वो अटल सच्चाई है जो एक सम्राट की कहानी को हम सबकी जिंदगी से जोड़ देती है। चलिए आज के इस सफर को इस एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। जिस पर बुद्ध की कृपा हो जाए, उसे दुनिया की कोई भी ताकत अंदर से नहीं हरा सकती। तो अब बस ये सोचना है कि हम अपने खुद के कप में आखिर भर क्या रहे हैं। क्या वो डर और तनाव से लबालब है, या उसमें शांति के आने की कोई गुंजाइश बची है? जरा सोचिएगा इस बारे में। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।